चलिए आज हम लोग सवालों की सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन बनाने से पहले हम कॉन्सेप्ट आपको दे चुके थे। आज हम सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है। इंदर रमेश और श्याम के बीच में बैठा है। गोपाल हरि के निकटतम बाईं ओर बैठा है। बीच में कौन बैठा है? देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह से आप बनाइए इसको। ये हो गया आपका। अब देखिए क्या बोल रहा है, 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे, यानी 5 मित्र यहाँ बैठे हुए होंगे। 1 2 3 4 और 5। चूंकि ये दिशा नहीं दिया है इसलिए हम मानेंगे कि ये उत्तर की तरफ ही मुंह करके बैठा होगा। तो ये हम मान लिए कि ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। अब पढ़िए, रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है। हरि के निकटतम, रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर। जब उत्तर की ओर मुंह करेंगे तो ये आपका लेफ्ट हो जाता है और ये आपका राइट हो जाता है। पहले हम बताए थे हाथ के, अगर लेफ्ट हैंड का इस तरह से अगर आप रखिएगा तो क्या हो जाएगा, नेल वाला पार्ट जो होगा वो आपका लेफ्ट होगा और ये वाला पार्ट जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। तो अब देखिए, जब पहले किसको बैठाएंगे, पहले हम हरि को बैठाएंगे। पहले हम हरि को बैठा लिए कहीं भी बैठा लीजिए। हरि, रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर, यानी रमेश यहां बैठ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोलता है इंदर रमेश और श्याम के बीच में है। रमेश होगा और एक श्याम होगा, उसके बीच में इंदर बैठेगा। क्योंकि इधर तो जगह है नहीं मेरे पास, इसलिए हम इंदर को इधर बैठाएंगे। इंदर यहां बैठेगा और रमेश और श्याम के बीच में इंदर बैठेगा। गोपाल हरि के निकटतम बाएं है। गोपाल जो है वो हरि के बाएं बैठा हुआ है, यानी गोपाल यहां बैठ जाएगा। अब पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठा है। 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये तीसरा व्यक्ति हो गया, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, यानी बीच में कौन बैठा है, आपका रमेश बैठा है। इसलिए आपका आंसर जो होगा वो रमेश सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए 5 लड़के एक वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। देखिए पढ़िए, 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। बताइए कि अभिनय के ठीक दाईं और कौन है। तो 5 लोग वृत्ताकार घेरा में बैठा है, तो यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बना लिया। 5 लोग वृत्ताकार घेरा में बैठा। पर सेंटेंस पढ़िए, अभिनय आलोक और अंकुर के बीच में है। मान लीजिए अभिनव यहाँ पे बैठा है। अभिनव कहाँ बैठा है, आलोक और अंकुर के बीच में, यानी आलोक यहाँ बैठा है। आलोक और अंकुर के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है। लेकिन एक बात और होता है कि हो सकता है कि अंकुर यहाँ बैठा हो और आलोक यहाँ बैठा हो। तो एक और संभावना हो सकती है, एक और वृत्त हम लोग बना लें और फिर देखें अभिनव जो है वो यहाँ बैठा हुआ है। अभिनव तो बीच में बैठेगा। अभिनव जो है वो आलोक और यहां पे हम बैठा देते हैं अंकुर को। यहां अंकुर को बैठा दिए, तो आलोक और अंकुर के बीच में बैठा हुआ है। अब इसका अगला सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। अपूर्व जो है वो अभिषेक के बाईं ओर है। इससे आगे चलते हैं। आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। आलोक जो है
वो अपूर्व के बाईं ओर है। तो आलोक यहाँ है, तो अगर अपूर्व यहाँ बैठेगा तो वो क्या हो जाएगा, अपूर्व के बाईं ओर आलोक हो जाएगा। मानिए पहले इसको यहाँ बैठाते हैं। आलोक अगर ऐसे बैठेगा, यहाँ पर आलोक बैठेगा, आलोक जो है वो अपूर्व के बाईं ओर है। तो आलोक के, ये तो दाईं ओर चला जाएगा, बाईं ओर तो जाएगा नहीं। बाईं ओर जाने के लिए क्या होगा, इधर इसको बैठना होगा, तो नेल वाला पार्ट बाईं होता है। तो ये जो है वो आलोक जो है अपूर्व जो है वो यहाँ बैठ जाएगा, अपूर्व जो है वो यहाँ बैठ जाएगा, बाईं ओर है। अपूर्व, आलोक अपूर्व के बाईं ओर है, सॉरी, आलोक जो है वो अपूर्व के बाईं ओर है, ये वाला नहीं होगा, अपूर्व के बाईं ओर आलोक जो है। सेंटेंस पढ़िएगा, कहाँ चलेंगे हम लोग, हाँ हाँ, यहाँ पर आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। अपूर्व को पहले बैठाएंगे, अपूर्व को पहले बैठाएंगे, आलोक जो है वो अपूर्व के बाईं ओर है, यानी आलोक को यहाँ बैठा देंगे। आलोक, अपूर्व जो है वो, सॉरी, अपूर्व, अपूर्व, आलोक जो है वो अपूर्व के बाईं ओर है। अगर अपूर्व यहाँ बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसके दाईं ओर हो जाएगा, यानी ये वाला पोजीशन मेरा गलत है, यही पोजीशन मेरा सही है। आलोक जो है वो अपूर्व के बाईं ओर है। और देखिए अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, यानी अभिषेक को अगर यहाँ बैठा दें हम, अभिषेक को यहाँ बैठा दें तो अपूर्व जो हो जाएगा वो अभिषेक के बाईं ओर हो जाएगा, अभिषेक के बाईं ओर अपूर्व है, और आलोक जो है वो अपूर्व के बाईं ओर है। ठीक है, तो ये मेरा सही हो गया, यही मेरा फिगर सही है, ये वाला फिगर मेरा गलत हो गया। जब इस तरह का फिगर रहेगा तो हम दो फिगर बना के चलते हैं। जब बोल देगा एक दूसरे के, अभिनव एक दूसरे के, अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, इस तरह से बोलेगा तो दो कंडीशन हो सकता है, और दोनों कंडीशन को हम लेके चलते हैं, और जो सही होगा फिगर उसको सही कर लेंगे, और वो दूसरा गलत होगा उसको वहीं पे छोड़ देंगे। अब पूछता है अभिनय के ठीक दाईं ओर कौन है। तो अभिनय के, सॉरी, अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन होगा। तो अभिनव के ठीक दाईं ओर आपका कौन हो जाएगा, आलोक। यहाँ आंसर दिया हुआ 4, यानी हमारा 4 सही होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है, 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा को देख रहे हैं। ये देखिए, ये आपको बता दिया है कि दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा है। अगर नहीं पॉइंट आउट करता तो हम क्या करते हैं, उत्तर दिशा ही मान के सवाल बनाते, लेकिन ये आपको बता दिया है कि ये दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। उसमें मोहन बालू और राजू के बीच में है, और राजू परवीन और के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि 5 मित्र जो है वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, ये 5 है, और पांचों जो है वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। ये 5 हो गया। अब देखिए बैठने मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में बैठा है। मान लीजिए मोहन को अगर हम यहाँ बैठा दें, मोहन जो है तो वो क्या होगा, बालू और राजू, यानी फिर देखिए बालू यहाँ हो गया और यहाँ पर हो गया आपका राजू, बालू और राजू के बीच में बैठा। तो एक और अरेंजमेंट हमको करना हो कि हो सकता है कि मोहन जो है वो 5 व्यक्ति को यहाँ पे बैठाएंगे हम लोग। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मोहन यहाँ बैठा हो और राजू यहाँ बैठा हो और बालू आपका यहाँ बैठा हो। क्योंकि ये दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हैं, तो जैसे ही आप अपना नील पार्ट रखिएगा तो ये आपका जो हो जाएगा वो लेफ्ट हो जाएगा, और ये आपका जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। हाथ रख के आप देख लीजिए। अब जो बोलता है वो देखिए, ठीक है,
और राजू प्रवीण के बिल्कुल निकट दाएं है। राजू जो है वो किसके दाएं है? प्रवीण के दाएं बैठा है। यानी राजू प्रवीण के दाएं अगर बैठेगा तो यहाँ तो बैठ नहीं पाएगा, ये तो यहाँ बैठ नहीं पाएगा। तो राजू प्रवीण के दाएं बैठा हुआ, इसमें भी आप लेफ्ट राइट कर लीजिए, इसको लेफ्ट राइट कर लीजिए। राजू जो है वो प्रवीण के दाएं बैठा, नहीं प्रवीण यहाँ अगर बैठेगा तभी वो प्रवीण के दाएं राजू बैठ पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला अगर राजू के यहाँ प्रवीण के यहाँ बैठाएगा तो ये इसके बाएं हो जाएगा, इसलिए ये फिगर मेरा गलत हो गया। अब इसी फिगर पे हम चलेंगे। इसी तरह अमित जो है वो बालू के दाईं ओर है। अमित जो है वो बालू के दाईं ओर है। अमित यहाँ बैठ जाएगा आपका, ठीक है, दाईं ओर है। तो इस पे सबसे दाईं ओर कौन है? सबसे दाईं ओर कौन बैठा है? अमित बैठा है आपका। तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो आपका अमित हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि 4 मित्र ताश खेल रहे हैं। शंकर मनोहर के दाईं ओर था और उमरीगर जीतेश्वर के बाईं ओर था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जोड़ीदार का है? एक बात याद रखिएगा, जब ताश खेलता है आदमी तो कैसे ताश खेलता है? सामने सामने बैठता है, जो पार्टनर होता है वो एक इधर बैठता है और एक इधर बैठता है, और दूसरी तरफ पार्टनर जो होता है वो एक इधर बैठता है और एक इधर बैठता है, यानी सामने सामने बैठ के खेलते हैं। अब देखिए जो बोल रहा है उसको देखिए, बोल रहा है पहले देखिए, पहले मनोहर को बैठाएंगे, शंकर के दाईं ओर है। मान लीजिए कि मनोहर को हम यहाँ बैठा दें, कहीं पे भी मनोहर को आप बैठाइए, मनोहर को हम ऐसे बैठा दिए, ठीक है। तो शंकर जो होगा वो मनोहर के दाईं ओर होगा, यानी शंकर जो होगा वो चूंकि ये किधर देख रहा है? इधर देख रहा है। तो आप जब लेफ्ट अपना हाथ रखिएगा तो ये नेल वाला पार्ट लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया? राइट हो गया। तो मनोहर जो है वो शंकर जो है वो मनोहर के दाईं ओर बैठा, यानी शंकर आपका यहां बैठ जाएगा, ठीक है। अब और उमरीगर जीतेश्वर के बाईं ओर, जीतेश्वर को आपको बैठाना होगा कहीं पे। तो अब आपका 2 पोजीशन बच गया। तो जीतेश्वर को अगर यहाँ बैठाइएगा तो उसके बाईं ओर तो आपका जगह ही नहीं खाली है, तो आप यहाँ जीतेश्वर को बैठा दीजिए। जीतेश्वर इधर देख रहा है तो इसका बायां कौन होगा? इधर होगा। और बाएं और कौन बैठा हुआ? उमरीगर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जोड़ीदारों का है? तो इसमें देखिए मनोहर और जीतेश्वर, तो मनोहर और उमरगिर है ना कि जीतेश्वर है। उसी तरह देखिए उमरीगर और शंकर, तो उमरीगर का शंकर के साथ संबंध नहीं है, उमरीगर का मनोहर के साथ है और जीतेश्वर का शंकर के साथ है। मनोहर और शंकर भी नहीं होगा, उमरीगर और मनोहर, उमरीगर और मनोहर, उमरीगर और मनोहर, देखिए मनोहर और उमरीगर आपस में पार्टनर है, इसलिए मनोहर और उमरीगर और मनोहर ही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से और भी सवाल रहेंगे जिसमें आपको अरेंजमेंट कर देना होगा और उसके साथ क्वेश्चन करीब 4-5 क्वेश्चन एक साथ रहेंगे, तो वो क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से बनेगा, और अगर नहीं बनता है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, तो हम उस तरह के भी क्वेश्चन आपको बना के बताएंगे। बने रहिए, जल्दी हम आपका इसका बाद का चैप्टर 1-2 दिन में लोड कर दूंगा, ठीक है। मेरे चैनल पे आने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।